अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंकर्स व्यू और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। हमको तो मैसर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। बिजली की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे से आवाम की जिंदगियों में अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी के लिए तो बिजली का बिल देना ही मुश्किल हो गया। यही सूरत हाल रही तो लगता है आवाम को लालटेन और मोमबत्ती जलाने के दौर में वापस जाना पड़ेगा। एक तरफ तो महंगाई के सैलाब में आवाम को बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए झटके दिए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब सनती पैदावारी लागत बढ़ने से वजह बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे और उससे जुड़े असरात की। साथ ही साथ हम साल 2023 में बिजली की कीमतों में होने वाले होशरुबा इजाफे के अदाद शुमार पर भी नाजरीन बात करेंगे। नाजरीन, ना ये पहला इजाफा है और ना ही शायद ये आखिरी इजाफा होगा। साल तो बहुत बदलते हैं, लेकिन बिजली के टैरिफ में इजाफों से होने वाली बदहाली, खा वो घरेलू सारिफ की हो या इंडस्ट्रियल सारिफ की, इसका ज़ाला मुमकिन होता हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है जैसे ये शील लाने के मुतरादिफ है। साल 2023 में आखिरी इजाफे से कबल घरेलू सारिफ को 1 यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा 57 रुपये 80 पैसे और कमर्शियल सारिफ को 63 रुपये 98 पैसे में पड़ता था, जबकि बिजली महंगी होने की एक बड़ी वजह IPPs के साथ किए गए मुआहदे भी हैं। 30 जून 2023 तक एक साल में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की मद में 1300 अरब रुपए अदा किए गए हैं। बिजली सारिफ को यहाँ पर भी एक और झटका दिया गया। नेपरा ने डिस्कोस के लिए बिजली की कीमत में 1 रुपये 15 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। हुकूमत की मंजूरी से नोटिफिकेशन पर इत्तलाक 1 जनवरी से मार्च 2024 तक होगा। नेपरा के इकदाम से सार्फिन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ भी नाजरीन पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। यहाँ आपको ये भी साथ साथ बताते चलें कि बिजली हर दौर में अवाम पर बिजली बनकर ही गिरती रही है। PDM के 16 माह के दौरे हुकूमत ने बिजली की फी यूनिट 55 रुपए से जो तजावुज़ कर गई 55 रुपए से भी ज़्यादा थी। निगरान हुकूमत ने बुनियादी टैरिफ तो नहीं बढ़ा, लेकिन आए रोज़ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा नहीं रुक सका। इस तमाम तर सूरत हाल में हम इस प्रोग्राम में आज बात करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद से एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की गई है। नाज़रीन, पहले वो दिखाते हैं। बिजली हर दौर में आवाम पर बिजली बनकर ही गिरती रही। हर दौरे हुकूमत में बिजली की पैदावार और कीमतें एक बड़ा मसला रही। PDM के 16 माह के दौरे हुकूमत में बिजली की कीमत फी यूनिट 55 रुपए से भी तजावज कर गई। PDM दौर में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 32 रुपए से जायद का इजाफा किया गया, जबकि सहमाही एडजस्टमेंट की मद में भी 16 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। निगरान हुकूमत में बुनियादी टैरिफ तो नहीं बढ़ा, लेकिन आए रोज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा नहीं रुक सका। अक्टूबर में 1 रुपए 71 पैसे माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, जबकि 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट 6 माह के लिए इजाफा किया। इब्तदाई 3 माह में मजमूई तौर पर 14 रुपए 1 पैसे बिजली महंगी हुई। गुज़िश्ता रोज सहमाही की मद में 1 रुपए 15 पैसे इजाफा किया, जिसका इतलाक आइंदा साल जनवरी से मार्च तक होगा। यहाँ अगर हम बात करें घरेलू सार्फिन की, तो वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बिजली की कीमत में इजाफे को सार्फिन ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हज़ारों का बिल आता है, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। मजीद आवाम का क्या कहना था, पहले उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। मजदूरी काम है नहीं है, पेट पहले नहीं पल रहा है, ऊपर से ये बिजली का बिल महंगा हो गया, ये कहाँ से हम पे करेंगे। कारोबार जो है और मजीद ठप हो रहे हैं, महंगाई से और कारोबार मजीद कमी की तरफ जा रहे हैं। आमदनी कम हो रही है, अखराजात बढ़ रहे हैं। जो हमारे अमीर है वो दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। बिजली पहले ही बहुत ज़्यादा महंगी थी और लोगों का ये कहना था कि चलो सर्दियाँ आएंगी तो बिजली में थोड़ी कमी आएगी। गैस की कीमतों में इन्होंने इजाफा कर दिया, फिर बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। आई डोंट नो कि ये हम आवाम को ये कहाँ लेके जाएंगे। हुकूमत को सोचना चाहिए कि एक आम बंदे के लिए इतना तो कम से कम करना चाहिए कि उसको बिजली थोड़ी सी मतलब कि सस्ती करनी चाहिए, ताकि वो आराम से अपने दूसरे अखराजात को भी पूरा कर सके। हमारी मजबूरी, हमने बिल देना है, हम देंगे तो में कोई पैसा जाएगा ना, अदरवाइज पैसा कहाँ से जाएगा। पैसा कहीं से नहीं जाएगा, पैसा बिलों से जाएगा। आए दिन सब बिजली भी महंगी कर देते, कभी पेट्रोल महंगे कर देते, तो इंशाल्लाह देखेंगे इलेक्शन हो जाए तो कोई अच्छा सा आदमी आ जाए, इंशाल्लाह हालात अगर बेहतर हो जाएँ। काम भी कमज़ोर है और बिजली रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। बस हमारे हुकूमत से दरख्वास्त है कि यार कुछ कम करो इस बिजली में, टैक्सों में। गरीब आवाम में सारे गुर्बत है, मतलब बहुत मसले, लेकिन ये हुकूमत ये जुल्म कर रही है। ये क्या हो रही है, आवाम को चूस रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बस इसी महंगाई इन्होंने की हुई है हर चीज़ के। 14 रुपये पेट्रोल सस्ता, क्या फ़ायदा। सर्दी में तो है ही नहीं,
वो महंगी तो छोड़े है ही नहीं, 2-2 घंटे बाद बिजली आती है और जाती है। बिजली की कीमत में हालिया इजाफे से कराची के सनतकार भी बेहद परेशान हैं। कहते हैं लागत पैदावार पहले ही बुलंद है, महंगी बिजली के साथ हमारी अशिया आलमी मंडी में कैसे मुकाबला कर सकेंगी। रिपोर्ट बनाई है सफदर अब्बास। नाज़रीन वो देखते हैं। बिजली की कीमत में हालिया इजाफे पर कराची के सनतकार सरापा एहतजाज। कहते हैं महंगी बिजली के साथ पैदावार जारी रखना मुश्किल है। 115% बिजली का रेट बढ़ा है हमारा, कितना परसेंट, और अभी ये मजीद महंगा कर रहे हैं। हमारे जो रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं, हम जो रेट देते हैं ना, उससे वो 10% कम रेट, 15% कम रेट में माल बेच रहे हैं। बरामदी हदफ मुतासिर होगा। बाज़ सनतकारों का कहना है कि पहले ही डॉलर, बिजली, गैस और पानी महंगा है, मजीद इजाफे से सनतें चलाना मुश्किल हो जाएगा। हम और मजीद बोझ तले दब चुके हैं और वो बिजली के नर्ख में जो ज़्यादती आई है, तो ये कंपटीशन इंटरनेशनली मुश्किल ही होता जा रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस टू बी रिड्यूस्ड, वो कहाँ चले गए हैं, कहाँ गुम हो गए? कोई आके बताए तो सही, कोई पूछे तो सही। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में 1 रुपये 15 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। ये इजाफा जनवरी से सहमाही एडजस्टमेंट की बुनियाद पर होगा। ताजिर और सनतकार कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पहले ही ज्यादा है, बिजली की कीमत बढ़ने के नतीजे में पैदावारी लागत में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। जी हाँ नाज़रीन, मुल्क भर की सूरत हाल, इंडस्ट्रीज़ क्या कहते हैं, उनकी घरेलू सार्फिन किस मुश्किलात का शिकार हैं, वो सब तो आपने जाना। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, सलीम शेख, ब्यूरो चीफ लाहौर, और कराची से हमें ज्वाइन किया है शमील अहमद ने। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। शमील, क्या कहेंगे, घरेलू सार्फिन पर तो इस वक्त शदीद दबाव है, घरेलू सार्फिन के बारे में भी आप बताइएगा, लेकिन पहले ये बताएं कि ये जो इजाफा किया जा रहा है, ये इजाफा तमाम सारिफ पर होगा कि इलेक्ट्रिक पर भी है, लाइफ लाइन सार्फिन जो होते हैं उन पर भी है, या अभी सिर्फ नेपरा ने पंजाब के या सूबे पंजाब तक महदूद रखा है? कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक जो है उस पर भी, उसके जो सार्फिन है उस पर भी नाफिजुल अमल होगा। सूरत हाल ये है कि जो कराची में बिजली की सूरत हाल रही पिछले दिनों, अव्वल तो ये कि बिजली आती नहीं, और अगर बिजली आती है तो उसके जहां आ भी रही है और जहां नहीं भी आ रही वहां बिलों का आलम ये है कि 2 माह पहले शायद आपको याद हो कि जो सूरत हाल रही कि लोगों ने मुजाहरे किए, सड़कें ब्लॉक कर दी, और वो मुजाहरे ऐसे नहीं थे कि मामूली मुजाहरे थे, पूरा शहर बंद हुआ। तो ये घरेलू सार्फिन हो या सनती सार्फिन हो, हर तरह से इसमें आवाम ही रुलते हैं, और खास तौर पर गरीब तबका, क्योंकि जिस तरह अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी ये दिखाया कि सनतों पे जिसका जब असर पड़ेगा तो अशिया महंगी होंगी। जब वो अशिया महंगी होंगी तो फिर वही बात है कि एक आम शख्स की 10 तरह से चीज बाहर होती जाएगी। सबसे अहम चीज ये कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई जिसके अंदर मुख्तलिफ ये पावर कंपनियां थी, इनके बारे में बताया गया कि उन्होंने इजाफी बिलिंग भी की है, और उसके अलावा उसमें हेर फेर है जिस पर आवाम से अरबों रुपया घसीटा गया। बात ये कि जो इदारा, इसको रेगुलेटरी इदारा जो है वो इजाफा तो कर देता है, लेकिन क्या कभी उसने इन कंपनी से इस बात की बात पुरस की कि आपने जो लोगों के साथ धोखा किया उनको उसके बाद उनको क्या कंपनसेशन दी? खुद सरकारी आदाद-ओ-शुमार से कुछ दिन पहले कि जिन कंपनियों ने पूरे पाकिस्तान में, जिसमें कोई तखसीस नहीं थी कि कराची में ही हो, पूरे पाकिस्तान में जिस तरह उन्होंने 2 नंबरियों से बताया गया कि किस तरह ऊंच नीच हुई, कहाँ ओवर बिलिंग हुई, कहाँ सार्फिन से ज्यादा पैसे लिए गए। बात जगह तो मीटर रीडिंग के बारे में भी बताया गया कि वो 30 दिन से भी ऊपर की जो वो शो कर दी गई। तो ये जो जिस किस्म की हेरा फेरी थी, इससे अवाम पर क्या असर पड़ रहा था ये भी हमने देखा। लेकिन वो इदारे जिनको जो इनको से बासपुर का इख्तियार रखते हैं, उनकी जानिब से आप ये देखें रिस्पॉन्स कि जहाँ के इलेक्ट्रिक या दीगर जो कंपनीज वो दरखास्त देती हैं इजाफे का, वो फौरन मंजूर होती है, लेकिन फ्रॉड आ चुका है, सामने आ चुका है। उसका आप क्या अब ये इजाफा तमाम सार्फिन पर भी होगा, लाइफ लाइन सार्फिन पर भी होगा, कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा, और इस वक्त इस महंगाई के दौर में आवाम शदीद परेशान है और सनतकार भी बेहद परेशान है। अगर हम अब बात करें नाजरीन, तो पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, नून लीग की बात करते हैं, तो उन लोगों ने भरपूर अपनी मुहिम में कहा है कि वो महंगाई कम करेंगे और उनकी हुकूमत में इन्वेस्टर्स आएंगे। लेकिन यहाँ ये हालात जो हम नाजरीन के सामने डिस्कस कर रहे हैं, इससे ऐसा नहीं लगता कि इस माहौल में भी इन्वेस्टर
इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के ख्वाहिशमंद होंगे। रुक कर लेंगे लाहौर का, जहां ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ हैं। सलीम शेख, पूरे साल की सूरत हाल पर क्या कहेंगे? पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, फिर PDM हुकूमत में आई, अब निगरान हुकूमत है, लेकिन महंगाई बढ़ती पे बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, जो है महंगाई की सूरत ये है कि अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। तो कि जो है पेट्रोल भी काफ़ी हद तक नीचे है, लेकिन जो बिजली है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है। और आज भी लाहौर में जो है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन यानी एप्टमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनका ये कहना था कि बिजली के बिल जो है उनकी कुव्वत से बाहर हो गए हैं और बिजली के इतने ज़्यादा बिल की सूरत में जो है इंडस्ट्री का कारोबार चलना जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। अगर बिजली के बिल इस तरह बढ़ते रहे तो इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेक्सटाइल की वो बंद हो गई है और आइंदा फिर यही सूरत रही तो मजीद इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि बिजली के जो बिल हैं उनमें कमी लाई जाए। और अभी तो सूरत ये आम घरेलू सार्फिन के हवाले से कि अभी सर्दियों के मौसम में जो है वो बिजली के रेट जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, उससे आम सार्फिन को जो है अंदाज़ा नहीं हो रहा कि बिजली के जो बिल है या बिजली का जो यूनिट है वो कितना महंगा हो गया है। जैसे ही गर्मी आएगी और जब उनका इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो फिर उन्हें अंदाज़ा होगा कि बिजली के बिल जो है वो कितना उनके लिए जो है वो मुसीबत बन गई। क्योंकि इस वक्त सूरत ये है कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, दूसरा इनकम इंतहाई कम हो गई है और तीसरा अगर बिल बिजली के गैस के वो उसी तरह बढ़ना शुरू हो गए तो फिर आवाम का जो है जीना मुश्किल हो जाएगा। और अब जो आवाम का जीना तो सलीम शेख अभी भी काफ़ी मुश्किल में है, अभी भी बेहद महंगाई और बिजली का टैरिफ जैसे भी आपने बताया कि एक यूनिट इंतहा से ज़्यादा महंगा है। सर्दियों में फील नहीं हो रहा लेकिन गर्मियों में पता चलेगा आवाम को भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये हमारी टीम को भी ऐसा ही लग रहा है कि ये वाला जो मामला है ये सर्दियों में भी लोगों को पता चल रहा है कि अगर कहीं किसी ने फ़ैन चल रहे हैं, AC तो चलें ठीक कह रहे हैं आप बंद हैं, लेकिन फ़ैन के बाद एक पंखा चलने के बाद जो बिजली का बिल आता है। और अभी जैसे हम शमील से बात कर रहे थे कि गलत जो कहते हैं ना कि मतलब फेक बिल्स आ रहे हैं, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दे रहे हैं और फिर वो वापस भी नहीं लिए जाते, ये भी एक मुश्किलात का शिकार है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, हमने लाहौर से भी बात की, कराची से भी बात की, आप क्या कहेंगे? सारिफ तो बेहद परेशान है लेकिन मजीद उनको किन मुश्किलात का सामना रहेगा? देखिए 2018 के बाद ये मुसलसल ट्रेंड है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाता है। 4.5 साल का PTI का दौरे हुकूमत हो, 16 माह की PDM की हुकूमत हो या ये चंद माह की जो कि टेकर हुकूमत है जो कि कानूनी तौर पर 8 फरवरी के इलेक्शन तक रहेगी और उसके बाद फिर नई हुकूमत आ जाएगी। तीनों अदवार में मुसलसल जो है जब भी कोई बोझ पड़ता है, जब भी हुकूमत किसी माशी क्रंच का शिकार होती है या उसने कहीं से जो है बैनुल-अक़वामी तौर पर पेमेंट करनी हो और उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में और दीगर यूटिलिटीज की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। अब अगर सिर्फ आप PDM का जो 16 माह का दौर था उसमें बिजली की कीमत बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा था कि 55 रुपीज और यूनिट पर आ गई थी। इसी तरह जो PTI का दौरे हुकूमत था उसमें भी 22 फरवरी में जब उनको अपनी हुकूमत जाती नजर आई तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में और बिजली की कीमतों में दफा कमी की, वरना आए रोज 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए इजाफा होता था और ये ट्रेंड से जारी था। अब इस वक्त अगर आप देखें ये जो केयर टेकर का दौर है इसमें उन्होंने चालाकी ये की है कि जो बेसिक टैरिफ है वो नहीं बढ़ाते, लेकिन जो फ्यूल एडजस्टमेंट है, इसके अलावा जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट है, इसके अलावा दीगर टैक्सेस हैं, कभी मीटर रीडिंग के नाम पर, कभी पाकिस्तान टेलीविजन की फीस के नाम पर, कभी रेडियो की फीस के नाम पर, कभी किसी और फीस के नाम पर मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं या मुख्तलिफ जो टैरिफ हैं वो बढ़ा के तो लोगों पर बोझ डाल दिया जाता है। अब देखिए अक्टूबर में जो इजाफा हुआ था 1 रुपया 71 पैसे इजाफा हुआ एडजस्टमेंट के नाम पर, लेकिन साथ ही 3 रुपए गालबन 28 या 29 पैसे हुआ था वो 6 माह के लिए इजाफा कर दिए गए, यानी 2 मुख्तलिफ एलोकेशन 2 मुख्तलिफ मद्दात में। इसी तरह कभी जो है वो 1 रुपया कीमत बढ़ाई जाती है, कभी 8 आने बढ़ाई जाती है, लेकिन बहाना ये होता है, तरीका ये होता है कि जी हमने फ्यूल एडजस्टमेंट करनी है, यानी फ्यूल जो 3 माह पहले खरीदा होता है उस फ्यूल को आज मैं या आप एक सारफ के तौर पर जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो 3 माह पहले खरीदी हुई चीज पर हम एडजस्टमेंट के नाम पर पैसे देते हैं। तो ये भी एक बड़ी शतमगरीफी है। अब ये जो इनके अपने जो अगस्त से लेकर आज तक दिसंबर है, लेकिन पहले 3-4 माह थे उसमें कुछ 14 से 14,500 रुपए 14 से 14.25 रुपए जो है वो टैरिफ में बेसिक टैरिफ की बजाय मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स में उसका इजाफा किया गया है और ये इजाफा सारा के सारा बराह रास्त
आवाम पर पड़ता है। ठीक है तारिक चौधरी साहब, आपने ठीक कहा कि अब ये सारा का सारा जो इजाफा है वो बराह रास्त ही है। अब हम अगर देखें आलमी मंडी में तो तेल की कीमतें भी नीचे आ रही हैं, उसके बाद हमारे बिजली के बिलों में इजाफा, और फिर इलेक्शन भी करीब है, क्योंकि अब जो आवाम है वो बाशऊर हो चुकी है। इलेक्शन में इस महंगाई के, बढ़ते बिजली की कीमतों के और गैस मुल्क में नहीं है, इन तमाम तर सूरत हाल की इलेक्शन पे क्या असरात पड़ेंगे? इलेक्शन पे यकीनी तौर पर इस अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे उन अदारों को, उन महकमों को जो कि ऑन ग्राउंड जो है सिचुएशन बेहतर करने के जिम्मेदार है। मसलन अगर पिछले चंद माह में देखें तो हुकूमत ने तो अपनी तरफ से रिलीफ देने की कोशिश की और तकरीबन 67 रुपये यानी 67 रुपीज़ पर पिछले 3 महीने में थोड़ी थोड़ी करके पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आई है। लेकिन वो जो 67 रुपये है वो ट्रिकल डाउन नहीं हुए। पेट्रोल की मद में तो हो गए, लेकिन सब्जी, फ्रूट, गोश्त, मुर्गी, रोजमर्रा की अशिया है, उनकी कीमतों में कमी नहीं आई। जब आप बाजार जाते हैं तो फौरी तौर पर दुकानदार कहता है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, लिहाजा मैं कीमत में इजाफा कर रहा हूँ। लेकिन जब कमी होती है उस कमी को इंश्योर नहीं किया जाता, उस कमी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ये जिम्मेदारी बनाई तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जो जिले हुकूमतें हैं, जिले इंतजामिया है, उसकी जिम्मेदारी है। अब हमारे और मुल्क में महंगाई का बुरा हाल है, उसके बाद जो बेसिक नीड्स हैं आवाम की, बिजली, पानी और गैस, ये भी फराहम नहीं की जा रही है। हुकूमतें बड़े बड़े दावे और वादे तो कर रही हैं, अब ये अगर नई आने वाली हुकूमत के बाद देखा जाएगा कि वो जो बातें और वादे कर रही हैं वो डिलीवर भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए एंकर व्यू और आज न्यूज़। थैंक यू।